एवरीवन, वेलकम इन एजुकेटर विंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, ठीक है, यूकेपीएससी की तरफ से लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो जिसकी आवेदन दिनांक 18 अक्टूबर से शुरू है और एंड जो है डेट का आवेदन की दिनांक जो है वो कब समाप्त होगी, वो 7 नवंबर 2024 को समाप्त होगी। ओके, तो टाइम रहते आप अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिए। अब क्या दिशा निर्देश हैं, क्या योग्यता होनी चाहिए, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है, जिससे आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी डाउट है, जो भी क्यूरीज हैं, वो सब क्लियर हो जाए, आपको इससे हेल्प मिले। राइट, तो दोस्तों एंड तक बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि ये आप ही के लिए है, जिससे आपको फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देखते हैं, हमारी जो स्टार्टिंग है फॉर्म फिल करने की डेट जो है 18 अक्टूबर से स्टार्ट है और 7 नवंबर को इसका डेट ख़त्म हो जाएगी। ओके, फॉर्म फिल करने की। तो आपको जो परीक्षा शुल्क देना है वो ऑनलाइन ही होगा। ठीक है, इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑनलाइन ही होगा और 7 नवंबर तक आपका फीस डिपॉजिट हो जानी चाहिए। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा, देखिए नेक्स्ट जो लिखा हुआ है इसमें, ऑनलाइन आवेदन में संशोधन जो होगा आपका, चेंजेस जो कर सकते हो आप उसमें, करेक्शन। तो 19 नवंबर से स्टार्ट होंगे, वो 28 नवंबर तक चलेगा, उसका भी टाइम दे दिया है। अब जो महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं उन सभी को आपको ना खुद से भी पढ़ना है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा, जिससे ईजी हो जाएगा काफ़ी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको फर्स्ट पॉइंट हमारा दिया हुआ है, उत्तराखंड शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिस, और ये दिनांक इसमें दिया हुआ है 27 अप्रैल 2023 द्वारा उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षाओं में भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण के उपाय अधिनियम 2023 प्रख्यापित किया गया है। किसी भी दुराचरण के लिए अभ्यर्थी के खिलाफ उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय अधिनियम 2023 समय समय पर जैसे संशोधित प्राविधान अनुसार कार्यवाही की जाएगी। ओके, यानी कि दुराचरण, मिसबिहेव नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट हमारा क्या बोलता है, ये आरक्षण से रिलेटेड है। ठीक है, आरक्षण का दावा न किए जाने की दशा में रिट याचिका संख्या 79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में माध्यमिक उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा पारित आदेश 8 जून 2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका नंबर ये दिया हुआ है इसमें। तो इसमें दिया हुआ है आपके आरक्षण से संबंधित दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, कि आरक्षण से संबंधित क्या दिया हुआ है, आरक्षण एवं शैक्षिक अर्हता विषयक प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा धारित करना आवश्यक है। अब देखो, आपका जो आरक्षण है और शैक्षिक अर्हता विषयक प्रमाण पत्र है, ऑनलाइन आवेदन जब आप करोगे उसकी अंतिम तिथि तक आपके पास में वैलिड प्रूफ होना चाहिए। राइट, नेक्स्ट हमारा जो है पॉइंट नंबर थर्ड, हमारा अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि वह ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि अर्थात दिनांक 7 नवंबर यानी कि जो अंतिम तिथि है तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता और अन्य अर्हता अवश्य धारित करता हो। यानी कि जो भी योग्यताएं हैं, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसको जो कैंडिडेट है वो फुलफिल करता हो। ओके, मतलब कि आपके पास में डोमिसाइल भी होना चाहिए, आपके पास में जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है उत्तराखंड का किसी भी जनपद में, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ये सब इसमें शर्तें दी गई हैं, तो इन शर्तों को ठीक है, फुलफिल करता हो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है फोर्थ पॉइंट, इसमें लिखा है अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करे। बिल्कुल सही है, आप लोग लास्ट डेट की वेट ना करो, फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर दीजिए अपना, राइट, समय पर, जिससे हो जाए, क्योंकि वेबसाइट कभी कभी बिजी हो जाती है। तो टाइम रहते आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। फर्जी प्रमाण पत्र, अगर आपके जो सर्टिफिकेट्स है जो इनवैलिड प्रूफ हुए, ठीक है, वैलिड नहीं है, झूठे हैं, तो आपको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे गलती कभी मत करना। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, देखो, ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रश्नगत परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं नेट बैंकिंग डिस के माध्यम से शुल्क आपको देना है। ठीक है, यानी कि आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है।
नेक्स्ट 7 पॉइंट आता है हमारा ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार की जाने की निर्धारित अंतिम तिथि समय के पूर्व तक आवेदन पत्र में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आवेदन रद्द करके, यानी कि आपको अगर कोई भी आपके फॉर्म में मिस्टेक हो जाती है और आपको पता चल जाता है कि जो लास्ट डेट है उससे पहले आपको पता चल जाता है कि मेरे एग्ज़ाम जो फॉर्म भरा है मैंने उसमें मिस्टेक हो गई है, तो आपको उसको कैंसिल करना है पहले। उसके बाद और उसका जो आपका शुल्क जमा हो गया है वो आपको वापस नहीं मिलेगा। उसके बाद उसको कैंसिल करके पहले वाले फॉर्म को, जो गलत फॉर्म भर दिया है उसको कैंसिल करके आपको दोबारा से नया फॉर्म फिल करना है, लेकिन आपका शुल्क जो है, फीस जो है वो वापस नहीं होगी। इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, इसमें साफ साफ दिया गया है, ये लिखा है इसमें, शुल्क वापस नहीं होगा। अभ्यर्थी को संशोधित नवीन ऑनलाइन पत्र के सापेक्ष पुनः आवेदन शुल्क जमा करना होगा, राइट। तो इसलिए आप लोग अपना फॉर्म केयरफुली भरना है, ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट 8, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा की गई प्रविष्टियों में संशोधन परिवर्तन, उसके लिए आपको लिंक दोबारा से खोला जाएगा, ठीक है। एक बार पुनः लिंक खोला जाएगा, बार बार नहीं, ठीक है। यानी कि जब आपका करेक्शन टाइम दिया जाएगा जो हमें दिया गया है 19 से 28 राइट नवंबर, तो उसमें आपको करेक्शन के लिए टाइम दिया जाएगा, तो उसमें भी करेक्शन आपको एक ही बार लिंक अपनी ऑन करना है फॉर्म को, ठीक है। एक बार लिंक ओपन होगा, उसके बाद नहीं होगा कि अभी बाद में आपको याद आ रहा है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। करेक्शन भी एक ही बार होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है हमारा 9 पॉइंट, आवेदन के प्रारंभिक चरण में ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंट आउट प्रति, यानी कि आपको अपने जब आप लैपटॉप से भर रहे हैं तो उसके लिए भी आप अपने फॉर्म को डाउनलोड कर लो, ठीक है। उसका कुछ प्रूफ होना चाहिए आपके पास में, ये चीज़ है, या फिर आप हार्ड कॉपी यानी प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, ओके। नेक्स्ट हमारे जो है प्रश्नगत पदों हेतु निर्धारित परीक्षा योजना पाठ्यक्रम के अनुसार स्क्रीनिंग परीक्षा एवं विषयवार लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यानी कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है उसमें स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, ये देख लो आप, इसमें लिखा हुआ है। कुछ स्टूडेंट को ये भी डाउट है कि ये स्क्रीनिंग एग्जाम होगा या नहीं, तो इसमें लिखा हुआ है स्क्रीनिंग एग्जाम तथा विषयवार लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार का आयोजन किया जाएगा। क्लियर। आयोग द्वारा मांगे जाने पर स्क्रीनिंग परीक्षा एवं विषयवार लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र में स्व हस्ताक्षरित प्रिंट आउट के साथ अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं, अधिमानी अर्हता, आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण पत्रों की स्व हस्ताक्षरित यानी कि सेल्फ अटेस्टेड जिसे कहा जाता है छाया प्रति आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। यानी कि अगर आप स्क्रीनिंग एग्जाम पास कर लेते हैं तो उसके बाद के ये स्टेप्स हैं, ये आपको फॉलो करने होंगे स्क्रीनिंग एग्जाम पास करने के बाद। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पॉइंट 4, विज्ञापन में उल्लिखित शर्तानुसार यदि ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी के दावे तथा प्रमाण पत्र में भिन्नता, अगर आपके जो दावे किए हैं और आपके जो प्रमाण पत्र में जो दिया गया है वो वैलिड नहीं है, वो मैच नहीं हो रहा है, तो आपको, ठीक है, पद से हटा दिया जाएगा, ठीक है। प्रश्नगत पद हेतु अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि आप एलिजिबल नहीं होंगे। 5th पॉइंट है विषयवार लिखित परीक्षा यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के अहर अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों से संबंधित अभिलेखों जैसे कि शैक्षणिक आरक्षण आदि का आयोग द्वारा सत्यापन। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग संनिरीक्षा मार्गदर्शक 2022, ठीक है। यानी कि ये जो आयोग है वो चेक भी करेगा, ठीक है। आपने जो भी अपने शैक्षिक यानी कि आपकी जो एजुकेशन जो सर्टिफिकेट है, आपका रिजर्वेशन है कि आपको रिजर्वेशन मिल रहा है, ठीक है, आपका डोमिसाइल है, वो सब कुछ चेक करेंगे, ठीक है, वो सब कुछ चेक करेंगे। और उनसे अगर आपके कुछ भी भिन्नता आती है तो आप उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे, ठीक है, एलिजिबल नहीं होंगे। फिर ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों की पुष्टि हेतु नियत तिथि तत्पर वांछित अभिलेख उपलब्ध न कराने पर अभ्यर्थी को प्रश्नगत परीक्षा हेतु अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट 10, प्रश्नगत पदों पर चयन हेतु निर्धारित परीक्षा योजना स्क्रीनिंग परीक्षा एवं विषयवार लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम के लिए परिशिष्ट 1 आरक्षण संबंधी दावों के लिए निर्धारित प्रारूप हेतु, ठीक है। और परिशिष्ट नंबर 2 जो है न्यूनतम अर्ह अंक हेतु। 3rd है हमारा परीक्षा केंद्र हेतु। 4th है हमारा 40% से अधिक दिव्यांगता धारित दिव्यांग अभ्यर्थी को श्रुतलेख अन्य सुविधा प्रदान किए जाने संबंधी मार्गदर्शन
सिद्धांत हेतु। तो ये सब हमारे जो दिए हुए हैं स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए कुछ स्टेप्स हैं। तो हमारा 11वां पॉइंट है प्रश्नगत स्क्रीनिंग परीक्षा एवं विषयवार लिखित परीक्षा हेतु न्यूनतम अंकों के प्रतिशत का उल्लेख विज्ञापन के पृष्ठ 3 पर उपलब्ध है। स्क्रीनिंग परीक्षा वस्तुनिष्ठ केवल अहरकारी प्रवृत्ति की होगी। तो ये हमारे जो दिए हुए हैं इन सबको आप लोग पढ़िए, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ क्या क्या इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट जो है ये 13 पॉइंट में हमें दिया हुआ है। देखो, प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष परीक्षा के विभिन्न चरणों हेतु अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जाएंगे। देखो, अब जो एडमिट कार्ड है वो डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जाएंगे, डाक द्वारा आपको नहीं दिए जाएंगे, पोस्ट के द्वारा। अभी तो ऑनलाइन आपको अब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, वेबसाइट पर। ये वेबसाइट हमारी है psc.uk.gov.in, ठीक है। इस पर आपको आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा जब आएगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए EWS प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि तक वैध होना चाहिए। अब आप ये देख लीजिएगा, जो EWS कैटेगरी में आते हैं वो देख लेंगे जिनके लिए सही है। ये दिव्यांगता से रिलेटेड है, ठीक है। या ये पॉइंट 15 जो है ये इम्पॉर्टेंट है। 17 पॉइंट जो हमारा है, अभ्यर्थी एक से अधिक शाखा अथवा विषय हेतु आवेदन कर सकता है। अब आपको ये भी डाउट होगा कि हम एक सब्जेक्ट में कर सकते हैं अप्लाई या 2 सब्जेक्ट में कर सकते हैं या उससे ज़्यादा में कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसी के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अभ्यर्थी एक से अधिक शाखा तथा विषयों हेतु आवेदन कर सकता है, जिसके लिए अभ्यर्थी को एक ही ऑनलाइन आवेदन करना है। पुरुष अभ्यर्थी केवल सामान्य शाखा तथा महिला अभ्यर्थी दोनों शाखाओं में महिला एवं सामान्य शाखा हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र में ही शाखा तथा संबंधित विषयों का उल्लेख किया जाना होगा। एक से अधिक विषयों हेतु आवेदन करने की दिशा में प्रत्येक विषय हेतु निर्धारित शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क पृथक पृथक जमा करना होगा, ठीक है। तो क्लियर हो जाना चाहिए आई थिंक ये। अब आपको नेक्स्ट आता है हमारा, अब आप ये सब देख लीजिएगा, इतना कुछ है नहीं इसमें। रिक्तियों का विवरण इसमें दिया हुआ है। देखो कितनी पोस्ट आई हैं हमारी। उत्तराखंड विषय अधीनस्थ शिक्षा सेवा सामान्य शाखा एवं महिला शाखा पद हेतु रिक्तियों की कुल संख्या 613 है। सामान्य शाखा में 550 पद हैं और महिला शाखा में 63 पद है। रिक्तियों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। रिक्तियों का शाखावार सामान्य शाखा और महिला शाखा में विवरण निम्नवत है। तो ये सब आप देख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग आप किस कैटेगरी में हैं और कौन सा आपका सब्जेक्ट है आप लोग देख सकते हैं। नोटिफिकेशन आप सभी ने डाउनलोड किया होगा आई होप। तो ये सब इसका ब्लूप्रिंट है, कितनी वैकेंसी है कहाँ से, ठीक है। ये सामान्य शाखा की हैं तो आप लोग देखिए इसको। तो और इम्पॉर्टेंट टर्म इसमें क्या है, अब आपकी देखो जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी क्या एलिजिबिलिटी रहनी चाहिए वो आप लोग देख करके तभी फॉर्म फिल करना। आपको इसमें देखो, इसमें लिखा हुआ है, देखो जब आप लेक्चरर एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, दे रहे हो एग्ज़ाम, फॉर्म फिल करना है, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है आपको ना पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, ठीक है। मोर इम्पॉर्टेंट आपका यहाँ पर है पोस्ट ग्रेजुएशन एंड बीएड, ठीक है। सबसे बेसिक से जो नीड है लेक्चरर एग्ज़ाम के लिए, एक तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, दूसरा आपको बीएड होल्डर होना चाहिए, राइट। तो ये 2 डिग्री आपके पास होनी ही चाहिए। अधिमानी अर्हताओं में देखो आपके लिए एक और जो बेनिफिशियल चीज़ें हैं, प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हुई हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है नेशनल कैडेट कोर यानी कि एनसीसी में बी और सी सर्टिफिकेट आपके पास हो। थर्ड है हमारा एनएसएस का सी प्रमाण पत्र आपके पास हो, ठीक है। तो ये प्लस पॉइंट्स हमारे पास है। तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या एलिजिबिलिटी रखते हो तो वो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट है हमारा, अब एज का भी हमारा है सही, इसमें 21 न्यूनतम है और एकदम 42 है। एज रिलैक्सेशन हमारा जो कैटेगरी वाइज है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, इसमें यहाँ दिया हुआ है। तो और एक और चीज़ है, देखो वांछनीय अर्हता, अनिवार्य और वांछनीय अर्हता।
अब इसमें कौन एप्लीकेबल होगा, आपका ये भी क्वेश्चन है कि कौन कौन इस एग्ज़ाम फॉर्म को भर सकता है, उत्तराखंड लेक्चरर एग्ज़ाम फॉर्म को भर सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ पर वही अभ्यर्थी फॉर्म भरेगा जिसने अपनी हाई स्कूल, ठीक है, और इंटर यानी कि आपका 10th 12th और इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थाओं से की हो, ठीक है, यहीं उत्तराखंड से ही पास आउट हुए हो, ठीक है, ये चीज़ आ जाती है। सेकंड पॉइंट मोर इम्पॉर्टेंट हमारा है, देखो अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट एक और चीज़ आ जाती है हमारी, जिसका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवा योजना यानी कि एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपका रजिस्टर हो नाम, ठीक है, उसमें रजिस्ट्रेशन हो। तो जो अंतिम तिथि है हमारी एग्ज़ाम की इसकी फॉर्म फिलिंग करने की, उससे पहले आपका रजिस्ट्रेशन अगर आप करवाना चाहते हो तो उससे पहले हो जाना चाहिए, ठीक है, अगर आप उत्तराखंड में देना चाहते हो तो इन चीज़ों में से ना एक चीज़ आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। फॉर्म में जब दिया हुआ है कि आप 10th 12th यहाँ उत्तराखंड से पास आउट है, तो उसमें आपसे पूछेगा येस और नो, आपके पास एम्प्लॉयमेंट नंबर है येस और नो, तो इस तरह की ना इनमें से आपको किसी एक ऑप्शन में ना, किसी एक जो क्वेश्चन है उसमें तो येस होना ही चाहिए, ठीक है, तभी आप एलिजिबल होंगे इस चीज़ के लिए। थर्ड पॉइंट हमारा है, देखो जिन पूर्व सैनिकों द्वारा उत्तराखंड राज्य के किसी जिले सैनिक कल्याण और पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण कराया गया हो, उन्हें पुनः सेवा योजना कार्यालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है, तो वो वैसे ही एलिजिबल है क्योंकि उन्होंने पहले ही करा रखा है। अब ये आरक्षण से रिलेटेड है, आप लोग खुद देख लीजिएगा इसको, इतना कुछ है नहीं इसमें, आरक्षण आपको पता है किसको किसको मिलता है, नेशनलिटी, ठीक है, ये सब आप लोग देख लीजिए। तो आई होप आप लोगों को सबको समझ में आया होगा और आपको पता ही है ऑनलाइन फिलिंग करने का प्रोसेस क्या है, ठीक है, आपको वेबसाइट ऑन करनी है, ठीक है, वहाँ पर आपको दिया जाएगा ऑप्शन, आपको पता ही चल जाएगा अप्लाई करने का, और ये है फीस, ठीक है, ये फीस है आपकी, किस कैटेगरी की कितनी फीस है आप लोग देख करके भर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आगे जो भी डाउट है आपको वो आप लोग पूछ सकते हैं, ये देखिए इसका, और हमारा स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होना ही होना है, 150 क्वेश्चन आएंगे उसमें, 150 अंक के, 2 घंटे का हमारा टाइम पीरियड होगा, ठीक है, यानी कि 2 घंटे का हमारा एग्ज़ाम होगा। आई होप आप लोगों को अब तो डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे कि कौन एलिजिबल है और कौन नहीं। शिक्षण अभिरुचि का ये सिलेबस ये रहा, जिन्होंने भी जिनके पास है नहीं तो वो देख सकते हैं अपना, ओके, तो आप लोग देख सकते हैं अपना ये सिलेबस। सामान्य अध्ययन का ये रहा, तो आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप सिलेबस देखिए। आई होप आप सभी को सेशन पसंद आया होगा। दोस्तों ये कुल 140 पेजेस का है, तो जो भी इसमें दिशा निर्देश है इंपॉर्टेंट वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। आई होप आप सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे, जिसको भी कुछ भी अभी डाउट है वो आप कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपको जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करूँगी, जो आपके डाउट हैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाइए चैनल के साथ में, क्योंकि यहाँ पर भी उत्तराखंड लेक्चर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की तैयारी हो रही है, प्रिपरेशन कराई जा रही है। अभी हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड चल रहा है, साथ ही हिस्ट्री चल रहा है, हिस्ट्री का हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री MCQ स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, यानी कि ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर पूछूंगी जैसे एग्ज़ाम में कुल लेवल है, ठीक है, एग्ज़ाम का लेवल है, उसी तरह के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों आई होप आपका आज का सेशन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें शेयर कीजिए। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मेरा जल्दी अपलोड होगा, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।